जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है 7 जून को बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी और उसी के संबंध में ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है, सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस की। यहाँ पर साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अपने एग्जाम से पहले जो है इस क्लास को आप लोग ज़रूर कवर करिएगा, ज़रूर देखकर जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। साथियों, जो 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी उसी को ध्यान में रख के, उसी पैटर्न को देखकर यहाँ पर कंटेंट को तैयार किया गया है। पहला प्रश्न देखें, स्क्रीन पर लग चुका है। सभी लोग यहाँ पर हर एक प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, सभी लोग बताएं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को दोस्तों यूनेस्को की स्थापना हुई। ठीक है। और इसका साथियों जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। हमारे सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर देने का प्रयास करें। मंगल, बुध, यूरेनस और आपका दिया नेपच्यून। बताएं। सेकंड क्वेश्चन का सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। बताओ भाई। यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे सौरमंडल में जो है साथियों बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका साथियों कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। और बुध साथियों सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है साथियों आपका बुध। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो भी साथियों आपका कौन सा है? बुध है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर बताएं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। यानी निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, पूछा जाता है पेपर में। अनुच्छेद 324 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इस प्रश्न का सभी लोग यहाँ पर उत्तर देंगे। किस ग्रह को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति है, शनि है, वरुण है और आपका दिया है मंगल। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर अगर आप साथियों विकल्प में देखेंगे वरुण दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? अरुण होना चाहिए। क्या? अरुण यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। आप जानते हैं अरुण वरुण जो दो ग्रह होते हैं, जिसमें साथियों जो अरुण आपका होता है ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग अरुण कर लीजिएगा। बृहस्पति के बारे में साथियों आप जानते हैं ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक वलय किसमें है? रिंग जिसे कहा जाता है वो है आपका शनि में। और मंगल को साथियों क्या बोलते हैं? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? सुपीरियर है, बैकाल है, कैस्पियन सागर है और आपका दिया है विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पर आप सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। विश्व की सबसे गहरी झील यहाँ पर कौन सी है, आप लोग बताएं। जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर बैकाल झील पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों बैकाल झील जो है कहाँ पर है? ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और ये एक मीठे पानी की झील है और सबसे गहरी झील है। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। कहाँ पर स्थित है ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ पर है ये साथियों रूस के जो है साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट देने का प्रयास करें। चलिए भाई, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लैमार्क, थॉमस एडिसन, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए।
चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करें, यहाँ पर बताएं जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है। साथियों, अरस्तु यानी एरिस्टोटल को ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर सी दिया है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें साथियों थियोफ्रेस्टस की, तो आप सभी को पता होगा इन्हें जो है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता यानी जिसे छुआछूत बोलते हैं के उन्मूलन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है अनुच्छेद 17, ये साथियों बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनुच्छेद 18 की दोस्तों बात करें, ये जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। सवाल नेक्स्ट है, मानव शरीर में जो है विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित रहता है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। फेफड़ों में, वृक्क में, यकृत में, हृदय में। सवाल नंबर 8 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ पर संचित रहता है। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका यकृत में, यानी इसे क्या बोलते हैं भाई, अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या लीवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यानी ग्लैंड होती है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, चलिए सवाल नेक्स्ट है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में स्पैम मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। अनचाहे या अवांछित ईमेल को, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को, इंटरनेट की गति मापने वाला यंत्र। इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में स्पैम मुख्य रूप से किसे कहा जाता है, बताएं। जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, अनचाहे या अवांछित ईमेल पर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ए विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर है, बिहार के किस जिले में जो है प्रसिद्ध तेलहार कुंड जलप्रपात स्थित है, बताएं। चलिए फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध तेलहार कुंड जलप्रपात स्थित है। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर कैमूर ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर सभी लोग उत्तर बताएं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया 7वीं अनुसूची, वो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 3 सूचियां आती हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा है आपका साथियों समवर्ती सूची, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है, तो साथियों 7वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ये दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों यहीं पर एक सवाल और पूछता है कि अगर आपसे पूछे कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपका साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध थार मरुस्थल मुख्य रूप से जो है भारत के किस राज्य में विस्तृत है, बताइए। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें इस प्रश्न का। यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए, बताइएगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राजस्थान। ठीक है, सी विकल्प जो आपका दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में जो है लखनऊ समझौते के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो है एक मंच पर लाने में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप बता सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। यहां पर सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है, ए विकल्प आपका राइट है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के साथ जो है एनी बेसेंट ने भी लखनऊ समझौते में जो है नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग को जो है करीब लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आपका जो ए ऑप्शन यहां पर दिया गया है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, किस प्रकाशिकीय परिघटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें।
सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया साथियों, प्रकाश का अपवर्तन, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जब जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपनी दिशा से जो है थोड़ा विचलित हो जाता है, इसे ही साथियों क्या बोलते हैं, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकाशीय परिघटना के कारण जो है पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त होने वाले IPv6 पते का जो है आकार कितने बिट्स का होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिए, सही उत्तर क्या है आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं 128 बिट्स पर, ऑप्शन नंबर सी पर, यहां पर वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। राष्ट्रीय गीत के बारे में साथियों पेपर में सवाल बन चुका है, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे फिर से कह दूं दोस्तों कि 2025 के परीक्षा पैटर्न के पेपर के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर कवर करें और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल यहाँ पर सही करने का प्रयास किया है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक साथियों आनंद मठ के रचयिता कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं किस ऑप्शन पर भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है साथियों, आनंद मठ जो है एक उपन्यास है, आप सभी को पता होना चाहिए। और आनंद मठ से ही राष्ट्रीय गीत जो है आपका, राष्ट्रीय गीत क्या भाई, वंदे मातरम, आप सभी जानते हैं। तो यहीं से लिया गया, कहाँ से, आनंद मठ से ही लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक, अगला सवाल, और साथियों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, ये भी याद रखें। साथ साथ बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य के किस जिले में स्थित है, फटाफट उत्तर करिएगा आप लोग। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताएं आप लोग, सही आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। ठीक है भाई दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये साथियों आपका एक टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। सही उत्तर क्या भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी 73वां संविधान संशोधन। साथियों यह संशोधन जो है वर्ष 1992 में जो है पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 में जो है ये लागू हुआ। इसलिए साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं तो 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो भारतीय संविधान का साथियों कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, वो है साथियों आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी, बताएं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग यहां पर प्रयास करें, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ए विकल्प आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1970 के दशक में चमोली जिले से हुई थी। कहां से, चमोली जिले से हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर जो दिया गया है ये साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, वर्ष 1829 में जो है भारत से सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था। चलिए, इसका उत्तर बताएं आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, सही आंसर क्या भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहां पर दिया गया दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है, ये भी साथ साथ ध्यान रखें, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो है मौद्रिक नीति का संचालन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर करें आप लोग। चलिए, तो भाई वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये साथियों क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना करी गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण साथियों 1949 में किया गया था। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखें। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसे साथियों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। किसे? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन सी आपका राइट है। वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, मानव शरीर में जो है इंसुलिन का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? बताएं। चलिए, इंसुलिन का निर्माण जो है मुख्य रूप से किस अंग में होता है? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले कोबोल साथियों इसका पूर्ण रूप क्या है? ये साथियों एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। क्या? जो आपका कोबोल दिया गया है ये आपका एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, तो भाई कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या भाई? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर रहा, इसका उत्तर आप लोग फटाफट बताएं। प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित था? चलिएगा, उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट। यहां पर सही आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या भाई? चंपा। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों आप जानते होंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर, लेकिन आपसे सवाल पूछा है क्या? प्राचीन काल में अंग महाजनपद, क्या भाई? प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में विस्तृत था? वह साथियों आपका चंपा। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का संचालन किया था? बताएं। सही आंसर क्या? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। और मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये भी आप बताने का प्रयास करें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं जीवी मावलंकर, किस पर? ऑप्शन नंबर बी पर, गणेश वासुदेव मावलंकर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथियों जीवी मावलंकर को जो है लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। और ये जो है लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, यानी पहले जो है अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी उनका नाम क्या था भाई? मीरा कुमार। क्या? मीरा कुमार इनका नाम था। सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, यूरोप की साथियों कौन सी प्रसिद्ध नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में गिरती है? बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। राइन नदी है, डेन्यूब है, वोल्गा है और आपका टेम्स नदी दिया गया है। सभी प्यारे दोस्त उत्तर करेंगे। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेन्यूब। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? सबसे लंबी नदी साथियों वोल्गा है और दूसरी लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी कौन? डेन्यूब है। ठीक है, तो यूरोप की कौन सी प्रसिद्ध नदी साथियों जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में जाकर गिरती है? तो वह साथियों आपकी डेन्यूब नदी। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे। वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष जो है कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए, रास बिहारी घोष। कौन? रास बिहारी घोष। आपका ए विकल्प जो दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, मानव कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? बताएं। सही उत्तर क्या भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर लाइसोसोम जो दिया, बी ऑप्शन पर जा रहे हैं जो लोग, वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में जो है प्रयुक्त होने वाले बैंकिंग शब्द IMPS का पूर्ण रूप साथियों क्या होता है? इसका उत्तर आप कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। सेशन को भाई एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको श्योर यहाँ पर मिलेगी। ठीक, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल साथियों सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नाटक का संबंध जो है भाई बहन के पवित्र रिश्ते और लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने से है? बताएं।
चलिएगा, इसका उत्तर आप लोग करेंगे यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है भाई, सामा चकेवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। सामा चकेवा जो है मुख्य रूप से मिथिलांचल क्षेत्र का जो है एक प्रसिद्ध लोक नाटक या उत्सव है जो कार्तिक महीने में जो है मनाया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग हैं बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 63 ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। दोस्तों अनुच्छेद 63 क्या भाई, अनुच्छेद 63 जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आप जानते हैं साथियों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 64 में किया गया है, ठीक। और अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, भारत की प्रसिद्ध और पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है, बताइए। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, झारखंड आपका जो दिया गया साथियों, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने जो है भाग लिया था, बताएं। वर्ष 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 1931 में और आपका 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाई किसके द्वारा भाग लिया गया था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सवाल नेक्स्ट है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए फटाफट आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें इस प्रश्न का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो है जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यहां पर आप लोग बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर यशद लेपन पर जा रहे हैं, यानी गैल्वेनाइजेशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में जो है लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जो है पिघले हुए जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यहाँ पर ये रहा आपके सामने अगला सवाल। कंप्यूटर विज्ञान में जो है किसी खुली हुई विंडो या चल रहे प्रोग्राम को तुरंत बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। दोस्तों यदि डेस्कटॉप पर जो है कोई भी विंडो खुली ना हो तो ALT+4 क्या भाई, ALT+F4 प्रेस करने पर साथियों कंप्यूटर जो है क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। आप सभी को पता होगा अगर आपने यूज किया होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या भाई, ALT+F4 आपका बी ऑप्शन राइट है। इससे क्या होता है भाई, कंप्यूटर शट डाउन जो है हो जाता है, ठीक। सवाल नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे, बताइए। सही आंसर आपका क्या है इस प्रश्न का, आचार्य नरेंद्र देव। कौन भाई, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। NGTE यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2010 में। क्या भाई, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस प्रश्न का, ये साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के साथियों तहत पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जो है करी गई थी, ठीक है। तो आपका सेकंड यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाने जाने वाले जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कर लीजिएगा, किन दो भूभागों को अलग करता है, बताइए।
जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है किन दो भूभागों को अलग करता है? यहाँ पर सही आंसर क्या है? स्पेन और मोरक्को। आपका जो ए विकल्प दिया है इस प्रश्न में वो बिल्कुल आपका सही साथियों राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद ब्रिटिश काल के किस वायसराय के समय उत्पन्न हुआ था? बताएं। 39 का राइट आंसर क्या है? लॉर्ड रिपन। क्या भाई? लॉर्ड रिपन पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। सवाल अगला है, मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले मुख्य प्रोटीन हीमोग्लोबिन के केंद्र में कौन सा खनिज जो है तत्व पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर करें आप लोग। चलिए, राइट आंसर क्या भाई? वो साथियों आपका क्या? आयरन यानी लोहा आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उदाहरण है? बताएं। 41 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एग्जाम्पल है? सही उत्तर हो जाएगा आपका लिनक्स। ऑप्शन नंबर जो आप जो सी दिया गया है ये साथियों क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वर्णित न्याय शब्द के अंतर्गत किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यदि आप देखेंगे इसमें जो है 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय की। साथियों, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। आपका जो डी विकल्प यहाँ पर दिया गया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। सवाल नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले प्रपातों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? बताइए। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है साथियों आपका कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वाराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ पर साथियों जोग जलप्रपात की बात हो रही है, तो ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, मौर्य वंश के ठीक बाद मगध साम्राज्य पर जो है किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शुंग वंश। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों आपका सही होगा। सवाल नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, अवतल, उत्तल और आपका दिया परवलयाकार दर्पण। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। तो वो साथियों आपका क्या? कॉन्वेक्स मिरर, यानी जिसे बोलते हैं भाई उत्तल दर्पण कहा जाता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया है ये साथियों बिल्कुल क्या है? सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर में संग्रहित डेटा के संदर्भ में 1 टेराबाइट जो है कितने गीगाबाइट यानी जीबी के बराबर होता है? आप लोग बताएं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर 1024 जीबी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पर सी जो दिया बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, बिहार में 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू कुंवर सिंह का मुख्य कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? पटना, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, गया। इस प्रश्न का उत्तर करें आप लोग। तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं किस पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर जा रहे हैं, जगदीशपुर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका दिया है दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइएगा। चलिएगा, राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल है? वो है साथियों आपका आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 जो है ये बिल्कुल क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताएं? किस सूफी संत की दरगाह बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है जिन्हें मखदूम ए जहां के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें।
सवाल नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जो है मुख्य रूप से कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है? चलिए उत्तर करिएगा। सही आंसर क्या भाई, वो है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल साथियों आपका सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? चलिए 2014 में, 15 में, 16 में और आपका दिया 2017। इस प्रश्न का उत्तर आपका दोस्तों क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 2015 आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का पूर्ण रूप साथियों ध्यान रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और जिसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को करी गई थी, आपको पता होना चाहिए। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस विशेष जीव के संरक्षण के लिए विश्व भर में फेमस है? बताइए। यहाँ पर सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई किस पर, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के असम राज्य में स्थित है और यह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है ये दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक निम्नलिखित में से जो है किसे माना जाता है? आप लोग फटाफट आंसर बताएं, जिनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई थी। चलिए भाई उत्तर देने का फटाफट आप लोग यहाँ पर प्रयास करें। तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर एडम स्मिथ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे, सटीक आंसर उनका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ के द्वारा साथियों एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ। चलिएगा फटाफट आंसर करें भाई आप लोग। भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला है वो साथियों आपका क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को किस अप्रत्याशित हिंसक घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था? बताइए। चलिए सही उत्तर क्या, फटाफट आंसर करें दोस्तों। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। कहां पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है ये घटना हुई थी, जहां उग्र भीड़ ने जो है एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, और कहीं कहीं पर दोस्तों आपको 5 फरवरी भी देखने को मिलता है, तो आप लोग 5 फरवरी ही सही मानिएगा। ठीक, कहीं कहीं पर 4 फरवरी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर आपका जो है 5 फरवरी 1922 देखने को मिलता है। ठीक, देखिएगा। तो भाई असहयोग आंदोलन को किस अप्रत्याशित हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया? चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक, अगला सवाल, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म जो है आधुनिक बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बताएं। फटाफट यहां पर आंसर आप लोग छापते हुए चलिएगा। दोस्तों जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, और महावीर स्वामी को साथियों जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और इसके प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। ठीक है, और जो 23वें तीर्थंकर थे भाई उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। और 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर स्वामी जी थे। और साथियों इनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य संपादन कार्य करने वाले भाग CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका जो ए विकल्प दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और साथ ही CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? बताइए। भाई अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को जरूर आप लोग कवर करें, जरूर देखकर जाएं। ठीक, तो भाग 2 में साथियों आप देखेंगे इसमें जो है नागरिकता का उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक, भाग 3 में देखेंगे मौलिक अधिकार है, 12 से 35 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में दोस्तों क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। और नीति निर्देशक तत्व ये जो सिद्धांत साथियों ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है मुख्य रूप से सहायक होता है? बताएं। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर किस पर भाई? ऑप्शन नंबर डी पर, यानी विटामिन के, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है कौन सा था? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त करेंगे
राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है आंध्र प्रदेश दिया गया है, ये बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर जो है किया गया था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में हुआ था, किन के बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है। अकबर और हेमू के मध्य, किसके मध्य, अकबर और हेमू के मध्य जो है लड़ा गया था। आपका जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा भाई, पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई, 1526 में, 1526 में। ठीक, अगला सवाल देखें, भारत किस राज्य की समुद्री तटरेखा जो है सबसे लंबी है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका दिया है आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर करें आप लोग। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, वो है साथियों क्या, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गुजरात। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर अगला है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी सार्क का मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताएं। तो भाई सार्क की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों आप देखेंगे काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं बताएं। विश्व मानवाधिकार दिवस भाई कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 24 अक्टूबर को साथियों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। सवाल नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र से है बताइए। चलिए दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। सवाल नेक्स्ट है, सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है और इसे पानी में रखने पर तैरने लगेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या दोस्तों, शनि पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शनि साथियों, शनि का जो है औसत घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सी विकल्प दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बताएं, इसका उत्तर करें। कैरोलस लीनियस को, किसे, कैरोलस लीनियस को, ऑप्शन सेकंड आपका जो दिया बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर देने का प्रयास करें, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है, वो है साथियों आपका क्या, आर्टिकल 40 आपका जो अनुच्छेद 40 दिया गया है, ये साथियों क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, और दोस्तों अनुच्छेद 44 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 44 का संबंध साथियों समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में बैंकिंग और स्थानीय क्षेत्रों में प्रयुक्त LAN का पूर्ण रूप क्या होता है बताएं। तो भाई जो लोग यहाँ पर गए हैं लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्या भाई, ऑप्शन नंबर जो लोग यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कलिबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है, भारत के किस राज्य में स्थित है बताएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर राजस्थान पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और लोथल साथियों कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात राज्य में। कलिबंगा कहाँ पर है, ये आपका साथियों राजस्थान में। ऑप्शन सेकंड पर जो दोस्त यहाँ पर गए हैं बिल्कुल राइट होंगे, शानदार, जबरदस्त। ठीक, सवाल नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने जो है किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था बताएं। चलिए सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो है 11 सितंबर 1893 को, कब, 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में अपने भाषण की शुरुआत जो है मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से जो है की थी, जिसने साथियों पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। ठीक है,
तो सही आंसर क्या है? 1893। ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। सवाल नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को जो है भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध गोलकुंडा की खदानें स्थित हैं? वो है भाई आपका क्या? आंध्र प्रदेश। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। नेक्स्ट, बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, बताएं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम यहाँ पर पूछा है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों क्या है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो दिया है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? मतदाता दिवस जो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। आपका जो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान में जो है पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी, बताएं। सभी लोग आंसर दीजिएगा। चिकित्सा विज्ञान में पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज साथियों किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी? पता होना चाहिए आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था, बताएं। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये साथियों बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है भाई? इंदिरा कॉल इसे बोलते हैं। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, सवाल नंबर अगला ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अब की बार साथियों यूपी बीएड का आप पेपर देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार वाले पेपर में। ठीक है, तो भाई जो बीएड प्रवेश परीक्षा होती है ये सारे जो टॉपिक होते हैं जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यहाँ से हर साल एग्जाम में सवाल बनते हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात हो रही है तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका राइट है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। और इसे साथियों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। मौलिक कर्तव्य की अगर दोस्तों हम बात करें जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों आप देखेंगे रूस के संविधान से लिया गया है। और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51A में। ठीक है, सवाल अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का जो है आविष्कारक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर है टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, बिहार में शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ स्थित है जो अफगान वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है? वो साथियों आपका क्या भाई? सासाराम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है, किस नदी पर निर्मित है, बताएं। ये आपका किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। सवाल अगला है, वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या भाई? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, कब करी गई? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था जिसे वर्ष 1955 में जो है राष्ट्रीयकृत किया गया? यहां पर इसका आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए आप लोग बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं। साथियों इसे जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये साथियों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, वायुमंडल की मुख्य ओजोन परत किस परत में केंद्रित है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है? चलिए, तो वो है भाई आपका समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। साथियों ओजोन की परत जो है आप देखेंगे ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ओजोन परत का कार्य क्या होता है कई बार हमने आपको बताया भी है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ये पॉइंट भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे रक्त का जो है समान पीएच मान कितना होता है?
हमारे रक्त का सामान्य पीएच मान साथियों कितना होता है? 7.4। कितना? 7.4 आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सूर्य की अपार ऊर्जा के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है जिसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं? उसे साथियों क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, यानी नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है देश के राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? बताइएगा। राष्ट्रपति शासन के बारे में सवाल पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप लोग कोई कमी मत करना। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी, 100% मिलेगी। राइट आंसर दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 352 की बात करें, इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में साथियों इसमें आपका राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 360 में से आपका वित्तीय आपात का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 356 पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट डोमेन के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्द डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का साथियों पूर्ण रूप यहां पर आपसे पूछा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या भाई? डोमेन नेम सिस्टम आपका जो ए विकल्प दिया बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, बिहार का प्रसिद्ध जाट जटिन लोक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सावन भादो के महीने में किया जाता है? सही उत्तर आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? मिथिलांचल पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? बताएं। तो आपका सही उत्तर क्या भाई? राइट आंसर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, मात्र 10 क्वेश्चन इस सेशन में बचे हुए हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही बहती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, गोदावरी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल साथियों सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी साथियों आप जानते हैं ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई लगभग आप देखेंगे साथियों 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अच्छा गोदावरी नदी की बात करें साथियों, इसे आप जानते हैं इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है और इसे साथियों दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई यहां पर आप लोग उत्तर दें फटाफट, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बता सकते हैं। जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं आर के सन्मुखम चट्टी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, दूध का आपेक्षिक घनत्व का या उसकी शुद्धता मापने के लिए किस विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। किसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों वायुदाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता था? तो वो साथियों आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पहली और एकमात्र संशोधन किया गया था? कई बार हमने डिस्कशन किया है, अगर आप लोग जीके की क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। तो वो था साथियों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कई बार हमने डिस्कस किया है। जैसे पहला आपका था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता। पंथ निरपेक्ष भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या भाई? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था साथियों इसमें, यानी प्रस्तावना में जो साथियों सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। कब? 1976 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। सवाल नेक्स्ट है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा की सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? डेटा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? बिट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर बताएं। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल है, गेंदा है, गुलाब है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं किस पर भाई? गेंदा पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। चलिए, सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को करी गई थी इसरो में। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, इसरो साथियों क्या है? ये भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को करी गई थी। आपका सी विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों आप देखेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। सवाल नेक्स्ट है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं जो बौद्ध धर्म की कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं? ये क्वेश्चन नंबर 100 है। इसका उत्तर आप लोग करेंगे। देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जिनका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर आता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, अपने एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर कवर करें, ज़रूर देखें। ये क्लास कैसे लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।